हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको घन निकालना सिखाए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं घनमूल। घनमूल निकालना सीखेंगे हम लोग हॉट ट्रिक के माध्यम से। वर्गमूल से कई गुना आसान होते हैं घनमूल निकालना। देखिए, जो काम उसमें यहाँ करते चले आए वही चीज़ हमें यहाँ पर भी सीखना है। देखिए बच्चों, एक का घन होता है एक, दो का घन होता है 8, तीन का घन होता है 27, चार का घन होता है 64, पाँच का घन होता है 125, छः का घन होता है 216, सात का घन होता है 343, आठ का घन होता है 512। यहाँ पर देखिए, एक के घनमूल में भी एक आएगा और एक के घन में भी एक आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देखिए, चार के घनमूल में भी 4 आएगा और घन में भी इकाई अंक 4 आएगा। जिस भी संख्या के घनमूल का इकाई अंक 5 होगा उसके घन में भी इकाई अंक 5 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार आप 6 में देखिए, जिस घनमूल का इकाई अंक यदि 6 है तो उसके घन का भी इकाई अंक 6 होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके बारे में सीखना है। यदि किसी संख्या के 2 के घनमूल इकाई अंक यदि 2 है तो उसका घन का इकाई अंक 8 होगा। यहाँ पर देखिए, 2 घनमूल में है तो घन का इकाई अंक 8 होगा। 2 घन है तो उसका घनमूल में इकाई अंक 8 होगा। यहाँ पर देखिए 7 में 8 का देखिए, 8 का 2, 2 का 8, आपने देखा है 2 का 8, 8 का 2 होता है। इसी प्रकार 3 में देखिए, 3 के घन के संख्या का इकाई अंक 3 होगा तो इसके इधर आएगा 7, घन में आएगा 7, 7 का 3, 3 का 7 होता है। यदि घनमूल में इकाई अंक 3 होगा तो उसके घन का इकाई अंक 7 होगा। हम लोग यही सीखना है, जिसका इकाई अंक घनमूल का इकाई अंक 3 है तो घनमूल का 7 होगा, घनमूल का अगर इकाई अंक 7 है तो घन का 3 होगा। इसी प्रकार 2 में देखे, 2 घनमूल का इकाई अंक यदि 2 है तो घन का इकाई अंक 8 होगा। अब हम लोग जिसके नहीं बदलते हैं वो लोग हम लोग दिमाग में रखेंगे, और जिनके अंक बदल जाते हैं वो 4 हम याद कर लेंगे। 2 का 8, 3 का 7, बस यही दिमाग में हमें रखना है। यहाँ देखिए, घनमूल का इकाई अंक, अब हम लोग आ गए सवाल पर। देखिए, घनमूल का इकाई अंक 1 है तो हमने यहाँ पर देखा है कि घन का भी इकाई अंक 1 होता है। आप इसमें रखिए, देखेंगे 1, यहाँ पर 1 है तो घन का इकाई अंक 1। वहाँ हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे, देखते थे 1 काटते थे 2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे 1 काटेंगे 3, हमने 3 से रिश्ता कर दिया, खत्म। अब देखिए 1 के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, 1 की संख्या के घन के निकट है, हमको ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रहना है। 1 हमने देखा 1 के निकट है, 2 का घन कर दो तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको यहाँ पर अब 1 ही लेना है, 1 संख्या 1 ही घन के निकट है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। देखिए कितने आसान तरीके से आ गया है, आपका आंसर 11 हो गया है। इसी प्रकार इसमें देखिए दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं, 13,824। हमने देखा इकाई अंक घनमूल का 4 है। यहाँ पर हमने देखा था कि घन और घनमूल का इकाई अंक 4 ही 4 होता है, तो यहाँ पर भी आप रख लो 4। घनमूल में करते क्या है, देखते 1 है, काटते 3 है, काट दो इन 3 को। अब हम लोग इन 2 शब्दों से, हमारा इन 2 अंकों से रिश्ता रहेगा 13। 13 किस घन संख्या के निकट है। आप देखिए यहाँ पर 3 का घन 27 होता है, 2 का घन 8 होता है। ऊपर जाना नहीं है, हमें 2 के आसपास ही रहना है, तो यहाँ पर रख दिए 2। देखिए आंसर कितने आसान तरीके से आ गया है, 24। आगे वाला इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 5 है, घनमूल का इकाई अंक 5 है। यहाँ पर देखिए इसका भी इकाई अंक 5 ही होता है, ये बदलते नहीं है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5। देखते 1 है, काटते
3 है, काट दो 3। अब 46 हम लोग देखेंगे किस संख्या के घन के निकट है। देखिए किस संख्या के घन के 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। तो 4 का अगर रखेंगे तो ऊपर निकल जाएंगे, हमको रहना है नीचे ही, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 3। देखिए कितने आसान तरीके से आ गया है आंसर। आगे देखिए 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7, अब हमने बताई थी 7, यदि किसी संख्या का घनमूल में इकाई अंक 7 है तो उसका घन का इकाई अंक कितना होगा। ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, 3 का 7, 7 का 3, इसका प्रयोग भाई आ गया है। 7 है तो यहाँ पर रख दो 3। घनमूल में करते क्या, देखते 1 काटते 3, खत्म करो इन 3 को। 79 किस संख्या के घन के निकट है। देखिए 4 का घन 64 होता है और 5 का घन 125 होता है, ऊपर चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 4। आंसर आपका हो गया ये 43। अब देखिए इसमें आप 14,140 608। 8 में देखेंगे यहाँ पर जिस घन का घनमूल का इकाई अंक 8 है तो घन में आपका 2 जाएगा, रख लीजिए यहाँ पर 2। देखते 1 काटते 3, खत्म करो इसे। अब हम लोग जाएंगे 140 की संख्या के घन के निकट है, इधर आइए। 5 का घन 125, 6 का घन 216, 6 का अगर लेंगे तो ऊपर चले जाएंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे 5। आपका आंसर आ गया, नोट कर लो, फिर हम और भी लेकर आते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर हमने देखा बच्चों घन में घनमूल में इकाई अंक 8 है तो घन में होगा आपका 2, यहाँ पर रखिए आप 2। घनमूल में देखते 1 है, काटते 3 है, काट दीजिए 3। अब हमारा इन 3 से रिश्ता समाप्त हो जाता है और इनसे शुरू है। 238 किस घन संख्या के निकट है। लिस्ट में आप देखिए 6 का कि 216 होता है, 7 का 343, 343 से जाना नहीं तो यहाँ पर रखिए आप 6। आप देखिए दूसरा नंबर 2, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, यहाँ पर आप 8 रखिए। देखते 1 काटते 3, 474 किस घन संख्या के निकट है। लिस्ट में देखिए 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, ये तो हो जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पर रख लीजिए आप 7। देखिए कितने आसान तरीके से आंसर आपका आ गया है। अब देखिए आप 3 नंबर सवाल। 3 में देखेंगे घनमूल का इकाई अंक 7 है तो घन का होगा 3, यहाँ पर हमने आपको लिखा दिया है। देखिए 3, देखते 1 काटते 3, 571 किस घन संख्या के निकट है। आप आइए 8 का होता 512, 9 का होता 729। देखिए 8 का 512 होता, 9 का अधिक होता, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 8। आ गया आपका आंसर। आगे देखिए 9 उसमें हमने आपको नहीं लिखा पाए थे 9 के बारे में। देखिए 9 का होता है 729। जिस घनमूल का इकाई अंक 9 होगा उस घन का भी इकाई अंक 9 होगा, ये भी नहीं बदलेगा। देखिए 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पर आप रखिए 9। देखते 1 काटते 3, 704 किस घन संख्या के निकट है। इसमें देखिए 704, 9 का 729 अधिक है, यहाँ पर आप रख दीजिए 8। बहुत आसान विधि से आ रहा है। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसमें 3 है घनमूल का इकाई अंक तो घन का होगा 7। देखते 1 काटते 3, 912 किस घन संख्या के निकट है। हमने देखा 9 का होता 729, तो आप यहाँ पर 10 का मान लीजिए, 10 का हो जाएगा, 10 का आप निकालिए, यहाँ पर 6 जीरो बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आप इसको नहीं रख सकते यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आप रखो 9। आपका आंसर आ गया है, नोट कर लो। फिर हम आपको एक नोट में हेडिंग और लिखाएंगे, अभी नोट करो इन्हें बच्चों। नोट में एक हेडिंग डालिए, लिखना है आपको शून्य के बारे में। शून्य अंत में 3 गुणज के रूप में होना चाहिए। घनमूल में शून्यों की संख्या 3 गुणज के रूप में चलती है। अगर 3 शून्य है तो एक जोड़ा आपका माना जाता है। इसी प्रकार 3 गुणज के रूप में
पीछे शून्यों की संख्या 6 हो अथवा 12 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, इसी प्रकार होनी चाहिए। वही संख्या का घनमूल होगा जो 3 के गुणज के रूप में शून्यों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 3 क्वेश्चन, इन्हीं से आप लोग सीख जाइए और सभी के लिए सीख जाओगे आप। यहाँ पर हमने देखा शून्यों की संख्या 3 है, तो ये किसी न किसी संख्या का घन होगी। यदि यहीं पर हम देखें शून्यों की संख्या 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। पूर्ण घन संख्या के लिए घनमूल में शून्यों की संख्या 3 के गुणज के रूप में होना अनिवार्य है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे शून्यों की संख्या 3 है, तो एक जोड़ा शून्य का बन जाता है। यहाँ पर देखते 1 है, काटते 3 है, इन 3 से रिश्ता खत्म। 125 पर आ जाइए। 125 किस घन संख्या के निकट है? देखिए 5 का घन 125 होता है। आप यहाँ पर 5 रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आइए 3 है शून्य, तो एक जोड़ा बन गया। देखते 1 काटते 3, 27 किस घन संख्या के निकट है, किसके पास है? हमने देखा 3 का ही घन 27 होता है। आप यहाँ पर रख दीजिए 3। यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या 3 है, तो इसका एक जोड़ा हो गया है। देखते 1 काटते 3, 64 किसका घन है? 64 सभी को पता है 4 का घन होता है। देखिए आपके आंसर हो गए हैं। अब आप लोगों को कॉपी और पेन को लेकर बैठना है। आपको ज़्यादा स्पीड करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खुद ही बन जाओगे स्पीड के बादशाह। कैलकुलेशन हमेशा डाउन होती है। कैलकुलेशन फास्ट जब ही होगी जब आप जितनी अधिक बार प्रैक्टिस करोगे। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी से आप निकालना सीख जाओगे। ठीक इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त।